आज हम करेंगे विद्यापति के पद। इस पद को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता में 3 पद हैं जिसको लिखा है विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, एक बार 2-4 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ूं तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, विद्यापति जी ने इन तीनों पद में राधिका जी और श्री कृष्ण जी यानी राधा और श्री कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन किया है। और वर्णन सिर्फ इतना ही है कि श्री कृष्ण अपने स्थान को छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा चले गए तो राधा जी अकेली रह गई। अब वो बेचारी श्री कृष्ण जी के लिए तड़प रही है, उनसे मिलने की उम्मीद रखी हुई है, लेकिन श्री कृष्ण लौट कर नहीं आ रहे, जिसके कारण राधिका जी यानी राधा जी उनके वियोग में पीड़ित है, दुखी है। और वो क्या कहती है अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों से, वो इस कविता में या इन पदों में हम पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगा। चिंता मत करिए, बस सुनना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। देखो, के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असहे दुख रे भेल साओन मास। अब इन 2 पंक्तियों में क्या बताया है एक बार जल्दी से मुझसे सुन लो, ताकि मैं जब इसके बारे में पढ़ाऊं समझाऊं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। इन 2 लाइन में राधा जी कहती हैं अपनी सखियों से, क्या कहती हैं कि हे सखियों, मेरे प्रियतम के पास मेरा पत्र कौन ले जाएगा। प्रियतम यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पास मेरा पत्र कौन ले जाएगा, क्योंकि मुझसे इतना दुख जो कि असहनीय है, मतलब सहन नहीं हो रहा, इतना दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। और अब तो सावन का महीना भी आ गया तो उनकी याद मुझे बहुत आ रही है। ऐसा राधिका जी या राधा जी इन 2 पंक्तियों में वर्णन करती है। उससे पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। के मतलब होता है कौन, पतिया मतलब पत्र, लय माने ले, जायत माने जाएगा, मोर माने मेरा, सॉरी मोरा मतलब मेरे, पियतम माने प्रियतम। इसके अलावा हिये का मतलब हृदय, सह मतलब सहना, असह मतलब असहनीय, भेल मतलब आ गया है, सावन मतलब सावन और मास मतलब महीना। ये कुछ शब्दार्थ है। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे शब्दार्थ आए हैं वैसे वैसे हिंदी भी होती चली जाएगी। देखो, कौन पत्र ले जाएगा, ये तो हो गए 4 शब्द। मोर, मोरा मतलब मेरे, पियतम यानी प्रियतम यानी श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण के पास मेरा पत्र कौन ले जाएगा, ये बात राधा जी कह रही है। आगे भी कहती हैं, ही है मतलब हृदय नहीं, सहना मतलब मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है, किसको, असहनीय दुख को। असहनीय जो सहन नहीं होता उसको कहते हैं असहनीय। असहनीय दुख को मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। अब तो सावन मास आ गया है, मतलब सावन का महीना चल रहा है, तो मुझे उनकी याद बहुत आ रही है। ये बात इन 2 पंक्तियों में वर्णन थी। आगे देखिए, एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। अब इन 2 पंक्तियों में क्या बताया वो भी सुनो, कि इस पूरे भवन में मुझसे रहा नहीं जा रहा है। किसके बिना, मेरे प्रियतम के बिना, श्री कृष्ण के बिना इस पूरे भवन में मैं अकेली रह नहीं पा रही हूं। ऐसा इस लाइन में वर्णन था, पहली लाइन में। अगली लाइन में कहते हैं कि मुझे असहनीय दुख है, भयंकर दुख हो रहा है। ये बात इस संसार में शायद ही कोई विश्वास करे। ये बात अगली लाइन में देखो, शब्दार्थ से और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक सरी अकेली, भवन का मतलब भवन या घर कह लो आप अपने शब्दों में, पिया मतलब प्रियतम, और इसके अलावा मोही का मतलब मुझे, रहलो का मतलब रह, अनकर मतलब अतुलनीय, दारुण मतलब भयंकर, के मतलब कौन, और पतियाए माने विश्वास करे। अब इसके शब्दार्थ के साथ हिंदी देखो, कि इस अकेले भवन में प्रीतम के बिना मुझसे रहलो न जाए, रहा नहीं जा रहा है। मतलब मैं इस पूरे भवन में अकेली हूं, जो मेरे प्रियतम के थे वो अब नहीं है, उनके बिना अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। सखी अनकर दुख दारुण, हे सखी, अब वो अपनी सखियों को यह बात कह रही है कि हे सखी, इस अतुलनीय और भयंकर दुख को, अतुलनीय और भयंकर दुख को मैं सहन कर रही हूं। ये जग कौन है, मतलब विश्वास करे, ऐसा कौन है इस संसार में जो इस पर विश्वास करे कि मुझे कितना भयंकर दुख है। मोर मन हरिहर लय गएल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। अब इसका क्या मतलब है, उससे पहले बच्चों कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं।
अब इन दो पंक्तियों में सॉरी राधा जी कह रही हैं, कहती हैं कि मेरा मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ही ले गए, अपने मन के साथ मेरा मन भी ले गए। वे तो गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस गए हैं, अपने साथ कितना अपयश लेकर चले गए। अपयश यानी बेइज्जती लेकर चले गए, या यूं कह लो कि वो जो हमारा विश्वास था वो उनके साथ ही चला गया। कितना गलत किया है उन्होंने। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके शब्दार्थ जरूर देख लो। मोर माने मेरा, हरि का मतलब श्री कृष्ण, और हर ले गए मतलब हर कर ले गए। हर कर ले जाने का मतलब होता है किडनैप कर देना, तो हर कर ही लेकर चले गए। अपने मन के साथ, गेल माने साथ। गोकुल, तेजी का मतलब छोड़कर, मधुपुर का मतलब मथुरा, बस माने बस गए हैं, कन माने कितना, अपजस माने अपयश या बेइज्जती भी कह सकते हो, लेल मतलब लिया है। अब इसकी शब्दार्थ के साथ हिंदी देखो कि मेरा मन श्री कृष्ण जी हर कर ले गए। कौन कह रहा है ये बात? राधा जी। अपनो मन गेल, अपने मन के साथ, अपने मन के साथ श्री कृष्ण हमारा मन भी लेकर चले गए या मेरा मन भी लेकर चले गए हैं। गोकुल तजी तेजी मतलब गोकुल को छोड़ दिया, मथुरा बस मतलब मधुपुर में बस गए हैं, मथुरा में बस गए हैं। कन, कितना अपयश लिया है उन्होंने, कितना बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ, ऐसा कुछ राधा कहती है। आगे देखो, विद्यापति कवि गौल रे, धनी धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे, एही कार्तिक मास। अब विद्यापति कवि क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे राधा, अपने मन में आस को जिंदा रखो, अपने मन में उम्मीद रखो, क्योंकि तुम्हारे मन को अच्छा लगने वाला अब इसी कार्तिक मास को आ रहा है। ऐसा विद्यापति जी कहते हैं। यही कुछ लिखा हुआ है इन दो लाइन में। शब्दार्थ देख लीजिए। विद्यापति कवि तो एज इट इज आ जाएगा। गाउल का मतलब गा रहे हैं, गा कर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? धनी, धनी मतलब होता है स्त्री, यहां पर स्त्री है राधा जी। धरु माने रखो, मन आस, आस माने आशा। आओत आ रहा है, तोर माने तुम्हारा, भावन माने मन को भाने वाला, यही माने इसी कार्तिक मास, कार्तिक महीने को। कार्तिक होता है एक अक्टूबर और नवंबर का महीना, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस महीने में आता है, कार्तिक महीना कहते हैं इसे। चलिए अब देखो शब्दार्थ के साथ हिंदी। विद्यापति कवि जी गाकर कह रहे हैं, कहते हैं हे राधा, क्या कहते हैं? हे राधा, अपने मन में आशा रखो, उम्मीद रखो, आ रहा है तुम्हारा मन भावन, मन को भाने वाला आ रहा है। कब? इसी कार्तिक मास को, इसी कार्तिक महीने में तुम्हारे मन को भाने वाला बहुत जल्दी ही लौट आएगा, तो अपने मन में आशा रखो। आगे देखो, ये अब दूसरा पद स्टार्ट हो गया। सखी हे सखी, की पुछसी अनुभव मोए, सेहे पीड़ित अनुराग बखाने, तिल तिल नूतन होए। क्या बताया है? ध्यान से सुनो। राधा अपनी सखी से कहती है कि तुम मेरा अनुभव क्या पूछोगे, मैं अपने प्रेम का वर्णन क्या करूं। जितना वर्णन करती हूं, जितनी बार करती हूं, हर बार वो नया हो जाता है। यानी प्रेम कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नई चीज उसमें से निकल कर आती है। तो मेरा प्रेम तो ऐसा है। ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखो। की माने क्या, पूछसी माने पूछ रही हो, मोए माने मुझसे, पीरती माने प्रेम, अनुराग माने आसक्ति यानी प्रेम के प्रति आसक्ति होना, आसक्ति का मतलब लगाव होना, बखाने का मतलब बखान करना, तिल तिल प्रति पल, नूतन माने नया। अब इसके शब्दार्थ के साथ हिंदी देखो कि हे सखी, तुम मेरा अनुभव मुझसे क्या पूछ रही हो। मेरा प्रेम तो इतना आसक्ति से भरा हुआ है, उसका वर्णन मैं क्या करूं या बखान जितना भी करूं, प्रतिपल हर पल वो नया ही हो जाता है। अर्थात मेरा प्रेम पुराना नहीं होता, हर पल नया ही कुछ निकल कर आता है। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले पहले पद को मैंने पढ़ा, उसमें एक महीने का नाम था। अगर याद है, समझ आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि वो किस महीने की बात हो रही थी। जल्दी से कमेंट करो। अब आगे देखो। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, से हो मधुर बोल श्रवण ही, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया वो भी सुनो। राधा जी कहते हैं कि जन्म से ही हम उनको देख रहे हैं, यानी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन इन आंखों को संतुष्टि नहीं हुई, और उनके मधुर मधुर बोल सुन रहे हैं, इन कानों को भी आज तक संतुष्टि नहीं हुई। यही बात लिखी हुई है इन दो लाइन में। शब्दार्थ देखो। अवधि माने समय, निहारल माने निहार रहे हैं, नयन माने आंखों को, तिरपित माने संतुष्टि, भेल माने हुई, सेहो माने वही, श्रवण ही मतलब कानों से, सुनल माने सुनना, श्रुति पथ का मतलब होता है सुनने का मार्ग, ये होता है सुनने का मार्ग मतलब कान ही है, परस माने संतुष्टि और गेल माने हुई। अब ये दो लाइन में एक बार आंखों के बारे में और एक बार कानों के बारे में वर्णन है। देखो क्या लिखा है। जन्म अवधि, जन्म के समय से, हम रूप निहारल, हम रूप निहार रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं का मतलब देख रहे हैं।
आंखों को न माने नहीं संतुष्टि हुई, आंखों को संतुष्टि नहीं हुई है अभी तक, कितना ही हम देख लें हमारा मन नहीं भरता। वही मधुर बोल कानों से, उनके मधुर बोल हम कानों से सुन रहे हैं, लेकिन श्रवण मार्ग को, श्रवण यानी सुनने के मार्ग को अभी तक संतुष्टि नहीं हुई। आगे देखो, इसमें इतना ही था, आगे क्या लिखा है, कत मधु जामनी रभस गमाउल न भुजल कैसन केली, लाख लाख जुग हिय हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि राधा जी कहती हैं कि हमने बहुत सी रात्रियां उनके साथ गुजारी हैं, बहुत से खेल खेले हैं, मत पूछो कैसे कैसे खेल, कैसे कैसे आनंद हमने उनके साथ बिताए हैं, और लाखों युगों से अब उनको अपने हृदय में रखा हुआ है। तब से हमारे हृदय में तड़प बनी हुई है, अर्थात श्री कृष्ण से हम कितना प्रेम करती हैं ये हमारा हृदय ही जानता है। ऐसा ही कुछ यहां पर हम पढ़ेंगे। देखो, कत माने कितनी, मधु जामिनी मतलब मधुर रात्रियां, रभस माने आकर्षित, गामावली मतलब गुजार दी, भूजल माने पूछो, कैसन का मतलब कैसा, केली माने खेल, जुग का मतलब युगों से, हिय माने हृदय, राखल माने रखा हुआ है, ताइयो मतलब तब से, हिय माने हृदय, जर्नी माने तड़प, और गेल माने गई। अब देखो शब्दार्थ के साथ हिंदी या व्याख्या। देखो, कितनी मधुर स्त्रियां, सॉरी रात्रियां, स्त्रियां नहीं, कितनी मधुर रात्रियां, आकर्षित रात्रियां कह सकते हो, कितनी मधुर और आकर्षित रात्रियां गुजार दी। न पूछो, मत पूछो कैसा खेल, कि कैसे कैसे खेल हम खेलते थे, ये बात तुम मत पूछो। ये बात कौन कह रहा है? राधा जी कह रही है अपनी सखियों से। लाख लाख जुगों से, लाखों युगों से हृदय में रखा हुआ है, किसको? श्री कृष्ण को। तब से हम उनके लिए अपने हृदय में तड़प बनाई हुई है, यानी वो तड़प जा ही नहीं रही, वो जलन जा ही नहीं रही। मतलब कितना समय हमने एक साथ बिताया है, लेकिन उनके प्रति हमारा प्रेम कभी कम नहीं होता, वो जलन, वो तड़प हमेशा बनी रहती है, वो कभी जाती ही नहीं। चलिए आगे देखिए, कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाईते लाखे न मिलेल एक। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि लोग प्रेम में पड़ते हैं और वो बहुत व्याकुल होते हैं प्रेम के लिए, लेकिन ऐसा अनुभव किसी ने नहीं समझा होगा, ऐसा अनुभव किसी ने नहीं किया होगा। कैसा अनुभव? जैसा मैं कर रही हूं, अर्थात राधा जी कर रही हैं। तब कवि कहते हैं कि ऐसा प्रेम पाने के लिए, प्रेम जुड़ाने के लिए, प्रेम का अनुभव करने के लिए तो लाखों में एक भी नहीं मिल पाता। ऐसा प्रेम करने वाला तो, मतलब सच्चा प्रेम करने वाला कोई कोई ही होता है, लाखों में एक ढूंढना पड़ जाए तो भी नहीं मिल पाता। यही इन दो पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। देखिए, कत माने कितने, विदग्ध माने व्याकुल हुए हैं, जन माने लोग, अनुमोदय का मतलब प्रेम में पड़ना, मतलब प्रेम में पड़कर कितने लोग व्याकुल हुए हैं, लेकिन अनुभव काहू न पेख, किसी से ऐसा अनुभव नहीं समझा जाता, अर्थात ऐसा अनुभव नहीं आता कभी भी। विद्यापति कहे, मतलब विद्यापति जी कहते हैं, प्राण जुड़ाईते, प्राणों को जुड़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, प्राण मतलब प्रेम, प्रेम को जुड़ाने के लिए, प्रेम से जुड़ने के लिए लाखों ने मिलई एक, लाखों में एक भी नहीं मिलता। मतलब ऐसा प्रेम करने वाला तो कोई कोई ही होता है। अब आगे देखो तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ को पढ़ने से पहले बच्चों, नयन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं। देखो, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रहे दू नयन, मतलब इन दो पंक्तियों में ही नहीं बल्कि पूरे तीसरे पद में, तीसरे पैराग्राफ में क्या कहा है, राधा जी एक बगीचे में बैठी हैं और वहां कुछ अपनी सखियों से कह रही हैं। क्या कहती हैं? कहती भी नहीं है बल्कि कर रही हैं। क्या कर रही हैं कि फूलों से लदा हुआ एक जंगल है, उस, या बगीचा कह लो या जंगल कह लो, कोई एक फूलों से लदा हुआ जंगल है जिसको राधा जी जब देखती हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अब ऐसा क्यों कर रही हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। फूलों से लदे, कुसुमित का मतलब होता है फूलों से लदे, कानन माने जंगल, हेरी माने देखकर, कमल मुखी, कमल जैसी मुख वाली, कौन? राधा। कमल मुखी का मतलब है कमल जैसी मुख वाली, लेकिन यहां पर राधा के लिए यूज हुआ है। मुदी माने बंद करके, रहे माने रहना, और इसके अलावा नयान का मतलब होता है नेत्र, आंख। चलिए अब देखो आगे, मतलब इसकी व्याख्या। कुसुमित यानी फूलों से लदे जंगल को देखकर राधा जी अपनी आंखें बंद कर देती हैं,
या बंद करके रह जाती हैं। बंद क्यों कर रही हैं वो आगे बताएंगे। अभी आगे देखो, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे झापई कान। अब इसमें भी यही बताया है कि जब कोयल का शोर या कोयल की आवाज जब कानों में पड़ती है या फिर भौरे अपनी गुंजार करते हैं यानी आवाज करते हैं तो राधा जी अपने कानों को बंद कर लेती हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण की ही आवाजें सुननी है और उनको ही देखना है। बाकी के जो दृश्य हैं चाहे कितने ही सुंदर हो, बाकी की जो आवाजें हैं चाहे कितनी ही मधुर हो, कितनी ही मीठी हो, वो सब उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसा वो इसीलिए कर रही हैं। ये अब हम पढ़ेंगे लेकिन उसके शब्दार्थ तो देख लीजिए। कोकिल माने कोयल, कलरव माने आवाज, मधुकर माने भौरा, धुनी माने आवाज, कर दे झापई मतलब बंद कर देना, बंद कर देती है कान। अब देखो इसकी हिंदी। कोयल आवाज करती है, कलरव वैसे शोर होता है लेकिन यहां आवाज भी आप लिख सकते हैं। कोयल जब कूकती है आवाज करती है, भौरा जब गुंजार करता है आवाज करता है तो राधा जी कान अपने बंद कर देती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, माधव यानी श्री कृष्ण, सुन सुन वचन हमारा, हमारे वचनों को सुनो। तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुणी गुणी प्रेम तुहारा। अब इन दो लाइन में विद्यापति जी यानी कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण तुम्हारे गुणों पर आकर्षित होकर यानी तुम्हारे प्रेम में आकर्षित होकर ये सुंदरियां अति दुबली हो गई हैं, इतनी दुबली, इतनी कमजोर हो गई हैं। किसको लेकर? तुम्हारे प्रेम में तड़प कर इतनी कमजोर हो गई हैं कि एक बार धरती पर बैठ जाए ना तो दोबारा इनसे उठा नहीं जाता। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है। देखो शब्दार्थ के साथ, तुम्हारे, तू का मतलब तुम्हारे, गुण माने गुणों, और इसके अलावा भेल का मतलब हो गई है दुबरी माने दुबली, गुणी गुणी मतलब सोच सोच कर। इसके अलावा कोई ऐसा शब्दार्थ है नहीं जो आपको ना पता हो। अब इसकी व्याख्या देखो कि तुम्हारे गुणों पर यानी तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण ये सुंदरियां या ये स्त्रियां अति हो गई हैं दुबरी दुबली, अति दुबली हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। गुणी गुणी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोचकर, तुम्हारे प्रेम के बारे में सोच सोचकर ये सुंदरियां अति दुबली हो गई हैं। कैसे दुबली? धरनी धरी धनी कत बेरी बसई, पुनित ही उठी ने पारा। मतलब इसके शब्दार्थ के साथ समझो कि धरती पर अगर ये धरी जाए मतलब बैठ जाती हैं, कौन? ये स्त्रियां, तो फिर ये बैठ ही जाती हैं, अर्थात ये फिर बैठी ही रह जाती हैं, इनसे उठा नहीं जाता। ये आगे भी लिखा हुआ है पुनी, फिर से यानी फिर इनसे वहां से उठाई न पारा, उठ नहीं पाती। एक बार बैठ जाएं तो फिर ये बैठी ही जाती हैं, फिर इनसे उठा नहीं जाता। कातर दिठी करी चौदसी, हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। अब इनका क्या मतलब है ध्यान से सुनो कि ये कायर दृष्टि से या दुखी दृष्टि से चारों दिशाओं में इधर उधर देखती रहती हैं और इनकी आंखों से जलधारा बहती रहती है, अर्थात आंखों से आंसू टपकते रहते हैं लगातार। ऐसा ही कुछ यहां पर हम पढ़ेंगे। देखो कातर माने दुखी, दिथि माने दृष्टि, करी माने करना, चौदसी माने चारों दिशाएं, और हेरी हेरी मतलब देख रही हैं नयन आंखों से, गरे माने गिरना, जलधारा माने अश्रुधारा, कि ये कायर दृष्टि से चारों दिशाओं में देख रही हैं। किस लिए? कि हमारे श्री कृष्ण लौट आए, बस इसी उम्मीद में कि ये चारों दिशाओं में देखती रहती हैं और आंखों से लगातार जलधारा या अश्रुधारा, आंसुओं की बूंदें गिरती रहती हैं। आगे देखो, तो हर बिहर दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। बच्चों इसका मतलब भी बताएंगे, लेकिन राधा अपने प्रिय के बारे में किसे बता रही है एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इन दो पंक्तियों में राधा जी नहीं बल्कि कवि जी, कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे बिना यानी श्री कृष्ण तुम्हारे बिना ये दिन दिन प्रति पल बहुत कमजोर हो गई हैं। ऐसी कमजोर, बिल्कुल वैसी जैसे चौदसी का चांद हो। मतलब जब चौदस का चांद आता है ना तो वो उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है, और ये बात आपको पता होगी। आप यहां सामने देख भी रहे हैं, कुछ इस तरह से चांद घटता हुआ कमजोर हो जाता है। ऐसे ही ये राधा भी बहुत कमजोर हो गई हैं। तो अब शब्दार्थ देखिए, तो हर माने तुम्हारे, छन छन पल पल, तनु माने शरीर, छिन माने कमजोर हो जाना, चौदसी माने चौदस, चौदस का जो चांद होता है उसके बारे में बात हो रही है। चौदस मतलब होता है 14वां दिन, यानी या यूं कह सकते हो कि जहां पर चंद्रमा पूरा हो जाता है उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है, तो वो दिन होता है 14वां और 15वां दिन, जिसमें चौदस आ जाती है या यूं कह लो कि पूर्णिमा आ जाती है। चलो आगे देखो कि तुम्हारे विरह में, विरह माने विरह, विरह माने बिछड़ने में, तुम्हारे बिछड़ने के लिए या बिछड़ने की वजह से दिन छन छन यानी दिन दिन और छन छन यानी पल पल शरीर कमजोर होता जा रहा है।
चौदसी चांद समान, चौदस के चांद के समान ये शरीर यानी राधा जी का शरीर कमजोर हो गया है। भनई विद्यापति शिव सिंह, नरपति लाखिमा देई रमान। अब इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि विद्यापति जी कह रहे हैं कि शिव सिंह जिनकी पत्नी है लाखिमा देवी, लाखिमा देवी के साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव सिंह को बिछड़न का दर्द पता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। मतलब कहने का ये भाव था कि राधा जी और श्री कृष्ण के बीच में जो वियोग हुआ है, बिछड़ना हुआ है, वो बहुत ही पीड़ादायक है, उसको कोई कोई ही समझ पाता है। तो शिव सिंह नरपति हैं जो वो लाखिमा देवी के साथ रमान करते हैं, रमण करते हैं या उनके साथ रहते हैं। बच्चों आपको लग रहा हो ये चैप्टर, ये पोयम खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या भी चाहिए होगी, जो कि रिटर्न में चाहिए होगी, बिल्कुल मिलेगी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन कहां? एक ही जगह पर, एक ही लिंक पर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव। इस नाम से एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, तो वो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, श्री कृष्ण गोकुल से कहां चले गए थे? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। श्री कृष्ण गोकुल से कहां चले गए थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए वृंदावन, बी आगरा, सी अयोध्या, डी मथुरा। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी मथुरा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राधा यानी नायिका भवन में अकेली क्यों नहीं रह पा रही है? आपके ऑप्शन, प्रियतम श्री कृष्ण के बिना, ऑप्शन बी राम के बिना, सी राधा के बिना, डी यशोदा के बिना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राधा का शरीर किसके समान क्षीण हो रहा है? आपके ऑप्शन, ए तिनके के समान, बी मिट्टी के समान, सी सूरज के समान, डी चौदस के चांद के समान। आसान सा है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी चौदस के चांद के समान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मधुर ध्वनि सुनने का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन, आंखें बंद कर लेती है, बी कान ढक लेती है, सी रोने लग जाती है, डी गाने लग जाती है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देखना, क्योंकि इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड एक ही पेज पर A to Z सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लिंक जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।